और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मैं स्वागत करता हूं, नंदन और अभिनंदन करता हूं। किसान प्रकोष्ठ की यह पहली बैठक है और बड़ा शुभ दिन है, सोमवार है और आज छठ पर्व जो कि पूर्वांचल के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे क्षेत्र में भी अब धूम और धमक है यहाँ पे छठ पूजा की, तो उसकी भी सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अभी हम सब लोग विचार सुन रहे थे, जिस तरह से सभी लोग बात कर रहे थे, तो दरअसल ये समझना जरूरी है कि किसान प्रकोष्ठ में हम हैं तो हम हैं क्या। आप दरअसल जब जनसंख्या की मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो लगभग 22 करोड़ के आसपास है। कितने देश ऐसे हैं इस विश्व के अंदर जो इसके नजदीक भी नहीं जाते 22 करोड़ के। पाकिस्तान जैसे देश बन जाएंगे एक अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप लोग उत्तर प्रदेश से, मैं अभी सुन रहा था, बता रहे थे कि किस तरह से चले, वहां से फतेहपुर से दिल्ली में रुके, यहां पे पहुंचे। तो आप अपने आप को जानने और पहचानने की कोशिश करें कि आप लोग उन करोड़ों लोगों में से निकल के आ रहे हैं एक ऐसी विचारधारा के साथ में जो चाहती है कि देश नंबर 1 बने, जो चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, जो चाहते हैं कि हर रोजगार को रोजगार मिले, जो चाहते हैं कि जिस तरह से प्रवीण भाई भी यहाँ पे बोल रहे थे, किसानों की अनगिनत समस्याएं, चाहते हैं कि वो समस्याएं दूर हो। तो आप लोग अपने आप को पहचानिए। आप लोगों को वैसे भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप लोग भीड़ में से निकल के आम आदमी पार्टी की विचारधारा में शामिल हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार ताली अपने लिए जरूर बजाएं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी कहां हैं? जेल में हैं। अब यह समझना जरूरी है कि जेल में क्यों हैं। 4 तारीख को मैं खुद घर पे था भैया के साथ में। ईडी पहुंचती 7:30 बजे के आसपास। मैं आपको रूबरू कर रहा हूं ताकि आप लोगों के बीच में जाके बता सके। कितनी बातें पहुंचती नहीं है। 7 बजे 7:30 के बीच में ईडी आती है, छानबीन करती है, कुछ नहीं मिलता। आप जाओगे ना, इतना शरीफ और सज्जन और सादगी भरा इंसान मैंने जीवन में नहीं देखा। मैं आपको सत्यता बता रहा हूं ग्राउंड की। 20 साल फौज में रहा हूं, हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं जिसमें मैं नहीं रहा हूं। विदेशों तक मेरे टूर रहे हैं, पूरा भ्रमण किया मैंने, हर कोने को जाना पहचाना, लोगों को बड़े करीब से देखा है। लेकिन सजा ये है कि यदि आप, जिस तरह से प्रवीण भाई बोल रहे थे, यदि आप सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, सत्य को लेकर के एक आम जनमानस की आवाज उठाएंगे तो वो सत्ता की नजर में अपराध है। यदि आप अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, आप कहते हैं कि संविधान पूरी तरह से लागू होना चाहिए धरातल पे, आप कहते हो कि किसानों का जो हक है वो मिलना चाहिए, आप कहते हो जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी वो नौजवानों को मिलना चाहिए, आप जिस तरह से कहते हो कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ऐसी कितनी तमाम ऐसी घोषणाएं हैं। जिस तरह से भाई भी बोल रहे थे, तो 2014 से हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं और एक भी योजना धरातल पे इनकी है नहीं। इसी आवाज को लेकर के सांसद संजय सिंह जी, चाहे सड़क हो या संसद हो, आवाज उठाते रहते। ये उनका अपराध है। इस अपराध की वजह से वो जेल के अंदर है। उन्होंने लिखा भी मैसेज जो हम सबके पास में आया है कि किस तरह से मैं गांधी जी को पढ़ रहा हूं, नेल्सन मंडेला जी को पढ़ रहा हूं, राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ रहा हूं। तो आप इतिहास उठा करके देखिए, जब आप ईमानदारी और सत्यता के साथ में संघर्ष करते हैं तो सत्ता उसका दमन करती है। ये इतिहास गवाह है इस चीज का। और उसी दमनकारी नीति पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है 2014 से। हम लोग किसान प्रकोष्ठ में हैं, किसानों की आवाज बनना। आप लोगों को जिस भी क्षेत्र में, जिस भी जिले में आप रहो, तो आपको दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगनी चाहिए, दूसरे का दर्द आपको अपना दर्द लगना चाहिए, तब लोग आपके साथ में जुड़ते हैं। हो सकता है कितनी ऐसी समस्याएं हैं जो आप हल नहीं कर सकते, लेकिन संघर्ष होना चाहिए।
संघर्ष होना चाहिए। यदि आपने रास्ता सेवा का चुना है तो उसको पकड़ के रखना है, ईमानदारी के साथ में, सत्यता के साथ में। और ये सेवा का रास्ता हर किसी को नसीब नहीं होता, ये भी आप याद रखिएगा। हर किसी को नसीब नहीं होता। धन दौलत बहुत लोगों के पास में है, लेकिन सेवा के लिए मैदान पर उतरना ये कोई विरले लोग ही कर पाते हैं। गिने चुने लोग ही हैं जो सेवा के लिए उतर पाते हैं मैदान में। तो पहली बैठक थी किसान प्रकोष्ठ की, पदाधिकारी इसमें घोषणा होगी, आदरणीय सभाजीत जी अनुमति देंगे, उसके बाद में घोषणा होगी पद को लेकर के। लेकिन मेरा जो गुजारिश है, जो कहना है आपसे, यही कहना है कि आप ईमानदारी से काम करते रहें। एक पंपलेट जो आदरणीय सभाजीत जी ने मुझे दिया है, मैंने लगभग 6 से 7 प्रभारियों के पास पहुंचा दिया, 3 के पास हम अभी और दे देंगे यहाँ पे। तो जो आपको पंपलेट मिलता है, काम को समझना है प्लीज, जो आपको पंपलेट मिलता है उसमें पूरी